क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? कल्पना कीजिए, एक अंधेरी और ठंडी कोठरी, लोहे की जंजीरों की खनक और बाहर पहरेदारों के भारी कदमों की आवाज। गोस्वामी तुलसीदास वहां कैद हैं। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा है और स्याही की एक सूखी हुई दवात। वे झुकते हैं, पत्थर के फर्श पर घुटने टिकाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। यह केवल शब्दों का मेल नहीं है, हर अक्षर के साथ उनकी सांसें तेज होती हैं। वे अपनी पूरी भक्ति और जीवन भर की शक्ति को एक एक पंक्ति में पिरो रहे हैं। जैसे जैसे वे लिखते हैं, कोठरी की दीवारों की नमी गायब होने लगती है। कारागार की घुटन भरी हवा में एक अजीब सी स्थिरता आती है। 40 चौपाइयों का यह ढांचा तैयार होता है। यह सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि एक अटूट कवच का निर्माण है। जो भी इसे पढ़ता है, वह उसी क्षण उस शक्ति से जुट जाता है जिसने असंभव को संभव बनाया था। तुलसीदास ने अपनी बेड़ियों के बीच से जो लिखा, वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए संकट काटने का सबसे बड़ा माध्यम है। अब कल्पना कीजिए उस विशाल समुद्र की, जिसकी लहरें आकाश को छू रही हैं। हनुमान जी एक ही छलांग में उस अथाह जलराशि को पार कर जाते हैं। उनके पैरों के नीचे का पानी दबाव से 2 हिस्सों में बंट जाता है। वे लंका की अशोक वाटिका में चुपचाप प्रवेश करते हैं। वहां वे माता सीता के सामने झुकते हैं और प्रभु राम की अंगूठी उनके चरणों में रख देते हैं। यह दृश्य केवल भक्ति का नहीं, बल्कि एक दूत के साहस का है। अगले ही पल लंका में हलचल मचती है। हनुमान जी अपनी पूंछ को फैलाते हैं और लपटें उठने लगती हैं। आग की लपटें एक महल से दूसरे महल तक तेजी से फैलती हैं। राक्षसों की सेना भागती है। उनके हाथ से हथियार छूटकर जमीन पर गिरते हैं। लंका की ऊंची मीनारें आग की गर्मी से चटकने लगती हैं। धुआं आसमान को काला कर देता है। हनुमान जी के इस पराक्रम के सामने लंका के रक्षकों का सारा अहंकार राख में बदल जाता है। वे जलती हुई लंका के बीच से वापस लौटते हैं। पीछे केवल राख और टूट चुके घमंड के अवशेष रह जाते हैं। अंधेरा गहरा होता है। कमरे के कोनों में परछाइयां रेंगने लगती हैं। हवा में एक भारीपन महसूस होता है, जैसे सांस लेना कठिन हो रहा हो। यह वही क्षण है जब अज्ञात भय मनुष्य के मन को जकड़ने लगता है। नकारात्मक ऊर्जाएं दीवारों से रिसकर भीतर आने की कोशिश करती हैं। ठीक इसी समय हनुमान चालीसा की वह शक्तिशाली चौपाई गूंजती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही यह ध्वनि हवा में तैरती है, कोनों में जमी हुई काली परछाइयां सिमटने लगती हैं। वे प्रकाश के एक अदृश्य घेरे से टकराकर पीछे हटती हैं। कांपते हुए हाथ स्थिर हो जाते हैं। कमरे की घुटन भरी हवा अचानक साफ हो जाती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच का निर्माण है। जो भी महावीर का नाम लेता है, उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है। नकारात्मकता का वह दबाव जो अभी तक छाती पर भारी था, अब पूरी तरह गायब हो चुका है। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे डर की जकड़ ढीली पड़ रही है। हनुमान जी का स्मरण करते ही वह अदृश्य सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। अब वहां केवल शांति है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी बाहरी संकट को भीतर आने से रोक देती है। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता पूरी तरह बंद दिखाई देता है। आप एक दीवार के सामने खड़े होते हैं, पत्थर की तरह कठोर और अटूट। हर प्रयास विफल हो जाता है और मन में हार मानने का विचार घर करने लगता है। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, तो यह केवल ध्वनि नहीं होती, यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। आप अपनी हथेलियों को कसकर भींचते हैं। आपकी सांसें गहरी और स्थिर हो जाती हैं। यह आत्मविश्वास का वह कवच है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देता है। अब वह बंद रास्ता आपको डराता नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं और वह दीवार जो पहले असंभव लग रही थी, आपके संकल्प के सामने ढहने लगती है। आप बाधाओं को लांघते हैं
जैसे कोई नदी चट्टानों को चीरकर अपना मार्ग बना लेती है। यह वह शक्ति है जिसने लंका जैसे असंभव लक्ष्य को संभव बनाया था। जब आप चालीसा के शब्दों को आत्मसात करते हैं तो आपकी चेतना उस महान सेवक की ऊर्जा से जुड़ जाती है। आप अब केवल एक मनुष्य नहीं हैं, आप उस अटूट साहस का प्रतीक बन जाते हैं जो हर कठिन परिस्थिति को चुनौती देता है। आपके सामने की हर चुनौती अब छोटी लगने लगती है। चालीसा में निहित अटूट विश्वास की शक्ति आपको भीतर से स्थिर कर देती है। आज से ही इस पाठ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे आपका हर दिन एक नए आत्मविश्वास और गहरी शांति के साथ खिल उठता है।